प्राचीन भारत के हृदय में प्रबुद्ध गौतम बुद्ध राजाओं और किसानों के बीच समान रूप से घूमे और करुणा और दयालुता का शाश्वत संदेश फैलाया। उनके शब्द, हालांकि सदियों पुराने हैं, आज भी हमारे साथ गूंजते रहते हैं। यह कहानी है कि कैसे बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल व्यक्तियों बल्कि पूरे समुदायों को बदल दिया, उन्हें सहानुभूति, निस्वार्थता और प्रेम के मार्ग की ओर निर्देशित किया। एक बार एक राजा था जो बुद्धि और उदारता से शासन करता था। फिर भी अपनी संपत्ति के बावजूद उसने खुशी पाने के लिए संघर्ष किया। एक दिन उनकी मुलाकात एक भिखारी से हुई जिसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी शुद्ध आनंद और संतुष्टि झलक रही थी। राजा ने उत्सुक होकर भिखारी से उसकी खुशी का राज पूछा। भिखारी ने उत्तर दिया, करुणा मेरा धन है और दयालुता मेरा सिंहासन है। मुझे संपत्ति में नहीं बल्कि दूसरों को मुफ्त में देने में खुशी मिली है। राजा द्रवित हो गया और उसने इन शब्दों को समझने के लिए गौतम बुद्ध की खोज की। बुद्ध ने उन्हें सिखाया, सच्ची खुशी हमारे पास जो कुछ है उससे नहीं बल्कि दूसरों को दिए जाने वाले प्रेम और करुणा से पैदा होती है। केवल सभी प्राणियों के कल्याण की देखभाल करके ही हम स्थायी शांति पा सकते हैं। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूम रहे थे तो उनकी नजर एक घायल हिरण पर पड़ी। जानवर तड़प रहा था और हिल नहीं पा रहा था। बुद्ध हिरण के पास घुटनों के बल बैठ गए और उसकी चोटों की देखभाल करने लगे। उनके शिष्यों ने आश्चर्य से देखा कि हिरण की आंखें, जो एक बार दर्द से भरी थीं, राहत और कृतज्ञता से नरम हो गईं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों की ओर मुखातिब होकर कहा, करुणा केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। सभी प्राणी, चाहे मनुष्य, जानवर या पौधे, हमारे प्रेम के योग्य हैं। दयालुता भेदभाव नहीं करती, यह ठीक करती है और बदल देती है। हिरण, जो अब चलने में सक्षम था, उसने जंगल में गायब होने से पहले बुद्ध को अपना सिर झुकाया। दयालुता के कार्य से उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। करुणा पर बुद्ध के सबसे प्रसिद्ध पाठों में से एक तब आया जब वह एक बीमार भिक्षु की मदद करने के लिए रुके, जिसे उनके साथी शिष्यों ने त्याग दिया था। साधु खुद की देखभाल करने में बहुत कमजोर था और उसके साथी केवल अपनी यात्रा के बारे में सोचकर उसे पीछे छोड़ गए थे। बुद्ध ने बिना किसी हिचकिचाहट के भिक्षु के घावों को धोया और उसे पानी दिया। अपने शिष्यों की ओर मुड़ते हुए बुद्ध ने कहा, यदि आप जरूरतमंद लोगों की उपेक्षा करते हैं तो आप मेरे अनुयायी नहीं हैं। सच्ची करुणा केवल दूसरों के लिए महसूस करना नहीं है बल्कि उनकी पीड़ा को कम करने के लिए कार्य करना है। एक दयालु हृदय दयालु कार्यों की ओर ले जाता है और केवल सेवा के माध्यम से ही हम ऐसा कर सकते हैं। करुणा की गहराई का एहसास करें। करुणा और दया पर गौतम बुद्ध की शिक्षाएं अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं। उनका संदेश सरल लेकिन गहरा है। जब हम अपने भीतर दयालुता पैदा करते हैं तो यह तालाब में लहरों की तरह फैलती है जो हमारे आसपास के सभी लोगों के जीवन को छूती है। करुणा देने वाले और पाने वाले दोनों को ठीक करती है, एकजुट करती है और बदल देती है। इसका अभ्यास करने पर हमें न केवल आत्मज्ञान का मार्ग मिलता है बल्कि सच्ची खुशी की कुंजी भी मिलती है।